हेलो माय डियर फ्रेंड्स टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। आज की इस वीडियो में आई एम गोना आंसर योर ऑल द डाउट्स जो जो आपने पूछे थे। एज सेकेंड राउंड जो है काउंसलिंग का सीईटी का कंप्लीट हो चुका है, बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं और हम इस वीडियो में ही बीच में देखेंगे जो जो कट ऑफ गई है ना सेकेंड राउंड की, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी देख सके। अगर उनके कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए और कट ऑफ की भी उनको पता चल जाए। सो द फर्स्ट कमेंट हेयर इज़, मैम रचना इंस्टीट्यूट महेंद्रगढ़ कैसा है, प्लीज़ टेल। देखो, जो भी कॉलेज आप ले रहे हो ना, जो भी आपको अलॉट हुआ है, उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उसको फिल कर रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में, क्योंकि आपको पता है वो कैसा है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ की अबाउट फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आप वो कर सकते हो। और जिसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना, वो कॉलेज अच्छा ही होता है, समझे। और बाकी जो है ना, कम्प्लीटली जो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप वहीं के बच्चों से पूछोगे कि ये कॉलेज कैसा है। जब वहाँ आप विज़िट करोगे ना फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो कि ये कॉलेज कैसा है। ठीक है, बाकी आपको यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेना, सो दैट आपको क्लियर हो जाए अबाउट द कॉलेज। बी, मुझे तो सबने कहा था चांसेस है सेकेंड राउंड का 117 मार्क्स जनरल कैटेगरी, सफ़ीदो भी नहीं मिला, क्या नेक्स्ट राउंड तक वेट करूं, मिल जाएगा। देखो, कंफर्म बताना सबके लिए मुश्किल होता है। सब ने आपको बोला है आपके मार्क्स देख के, ठीक है। अब बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं और कट ऑफ भी अगर मान लो 118 पे गई आई थिंक, तो इसलिए आपका नहीं हुआ। और अगर सेकंड में कम भी जाती है ना, तब भी कंफर्म नहीं होता है, समझे, क्योंकि वो एज भी देखते हैं और बहुत सारी कैटेगरी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उससे एक कॉलेज अलॉट होता है। बट देखो, नेक्स्ट राउंड तो पक्का होएगा और उसमें आप पक्का पार्टिसिपेट करना और होप सो आपको मिल जाए अच्छा कॉलेज। ठीक है, जो भी आप चाहते हो। नेक्स्ट है मैम, 62 मार्क्स हैं, बीसीबी कैटेगरी थर्ड राउंड में अलॉट हो जाएगा या नहीं मैम, प्लीज़ रिप्लाई। तो आप ना वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग देखना। वैसे तो उन्होंने सेकेंड राउंड की थोड़ी सी लेट डाली थी, बट आप थोड़ा सा वेट करना। सेकेंड राउंड की फाइनल वो जब लिस्ट दे देंगे ना थर्ड वाले से पहले, उसके बाद आप अपनी सीट्स फिल करना। आपको उससे कंप्लीट पता चल जाएगा कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कौन से कॉलेज में आपको फिल करना चाहिए, और देन आप फिल करना। और फर्स्ट प्रायोरिटी में जो भी रखते हो ना कॉलेज, वो आपके मार्क्स के आसपास होना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलने के फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं बीसीए कैटेगरी से हूँ, पर एमजीटी मैनेजमेंट कोटा से सीट अलॉट हुई है, क्या फ़ीस ज़्यादा होती है एमजीटी से। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद से ही देते हैं। जब कोई सीट उन्हें नहीं मिलते ना मैनेजमेंट वाले कोटा के बच्चे, तो फिर वो ना और बच्चों को वहाँ से सीट अलॉट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसका में आपका कोई फ़ीस का वो नहीं होगा, ठीक है, इशू नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब की बार उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिया, जैसे अब वो सिक्योरिटी फ़ीस भी ले रहे हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। तब भी अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ फ़ीस का, तब भी कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 हज़ार ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को मैनेजमेंट से मिली है सीट, वो कोई ना कोई वो बोलेंगे ना कि हमें क्यों दिया आपने मैनेजमेंट से, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला डियर, सेम ही फ़ीस रहेगी। एक्स्ट्रा नीट की प्रिपरेशन के लिए बैचेस भी नहीं है, अब प्लीज़ टेल मैं क्या करूँ। देखो, अगर ना आपको थर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, देखो होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए जीवन में। जो भी परमात्मा को आपको देना है ना, वो दे देगा। ठीक है, शायद कुछ और अच्छा होगा आपके लाइफ में। ठीक है, या जो भी मतलब बेस्ट वो आपको देने की कोशिश करेगा, जिसमें भी आप मानते हो ना, उस उन पे पूरा बिलीव रखो। ठीक है, और भाई होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही मिलेगा। और नीट की प्रिपरेशन अगर आप सोच रहे हो करने की, तो वो आप थोड़ा यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, और कहीं ऑनलाइन बैचेस, या आपने पहले भी कुछ तैयारी की होगी, उन सब को मिक्स करके एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, बाकी ना होप नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ही मिलेगा एट लास्ट। नेक्स्ट कमेंट हेयर इज़, दीदी मेरे
एससी कैटेगरी है बट मेरे को सीट ओपन कैटेगरी से अलॉट हुई है, तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होगा, एससी वाले टाइम या ओपन कैटेगरी वाले टाइम? और दीदी कॉलेज में एससी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है कि ओपन कैटेगरी से अलॉट होने की वजह से उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? देखो सीट आपको कैसे भी अलॉट हुई हो बट आप हो तो एससी कैटेगरी के ना, और आपने जब फिल किया होगा अपने अपना सर्टिफिकेट डाला होगा है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप उससे क्लियर भी कर लेना, बाकी एससी वालों में ही आप जाना, ठीक है। वो तो उन्होंने आपको दिया है ना ओपन कैटेगरी से। पता है ऐसा कब होता है? जब आपने फर्स्ट में जो भी कॉलेज फिल किया होगा ना, आपके नंबर उससे ज़्यादा होंगे, मतलब जो एससी की कैटेगरी में लगी है ना, आपके ओपन के पास होंगे मार्क्स, ठीक है। लेट्स सपोज 110 पे लगी है ओपन की और आपके मार्क्स 110 थे, ठीक है। आपने एससी की लगी है 108 पे, तो वो आपको ना ओपन से अलॉट कर दी ताकि एससी जो है ना और बच्चे ले सके एससी वाले, ठीक है, और ले सके उस सीट से जो आप लेते एससी से, समझे? इसलिए ऐसा कर देते हैं, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैम प्लीज़ रिप्लाई। मैम मेरे 97 मार्क्स है जनरल में और बीपीटी में साकेत की कट ऑफ इस बार भी 101 गई है, तो क्या मैम मुझे थर्ड राउंड तक साकेत में अलॉट हो जाएगा? मैम देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पीजीआईएमएस है ना, उसमें फिर भी 27 वैकेंट सीट्स थी फर्स्ट राउंड के बाद, लेकिन एमटी साकेत में 25 थी, है ना, क्योंकि बच्चे उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीजीआईएमएस को नहीं कर रहे हैं, बट उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई थी। एमटी साकेत को बच्चे प्रेफर करें, इसलिए इसकी कट ऑफ नीचे नहीं जा पा रही है, समझ रहे हो आप? अब आप क्या कर सकते हो, और कॉलेजेस को भी फिल करना, ठीक है। जैसे अगर आपको नहीं मिल रहा है ना ये 101 पे, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट में भी इसकी कोई एक दो ही कम जाएगी या 99 पे चली जाएगी, ठीक है, उससे कम नहीं जाने वाली, ऐसा मुझे लग रहा है। आप पता है क्या करो, प्रेम फिजियोथेरेपी भी है, मतलब पीपीटी की तो है ना 5-6 कॉलेजेस, उनको फिल करो आप, ठीक है। प्रेम फिजियोथेरेपी को फर्स्ट पे कर देना, उसके बाद एमटी साकेत को या फिर पीजीआईएमएस को ऐसे फिल कर देना, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट प्रेम वाला तो अलॉट हो ही जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? और अगर आपको लगता है कि एमटी साकेत की 97 पे जा सकती है, तो आप उसको फर्स्ट पे फिल कर देना, ठीक है। बाकी मैंने ऐसा इसलिए आपको कहा है प्रेम वाला, तो आपको एटलीस्ट वो तो अलॉट हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। दी 62 मार्क्स हैं बीसीबी कैटेगरी, थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, बहुत टेंशन हो रही है या डोंट टेक टेंशन, ठीक है, जो होगा वो हो जाएगा। आप अपना लेवल बेस्ट करो, ठीक है, और होप फॉर द बेस्ट। 62 मार्क्स है आपके और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सेकेंड वाले में भी, तो आप सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट्स देखो कहाँ पे है, ठीक है, और उसको आप फर्स्ट पे फिल कर देना, बट आपके मार्क्स भी उसके अराउंड होने चाहिए, ठीक है। मार्क्स अराउंड क्यों होने चाहिए? क्योंकि लेट्स सपोज कि कोई कॉलेज मिल रहा है 66 मार्क्स पे और वही आपके नियरेस्ट है, ठीक है। अब जो कोई कॉलेजेस में सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट है और उसकी कट ऑफ गई है 80, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो बहुत ज़्यादा गिरा देंगे, 70 तक ही रखेंगे वे, समझ रहे हो आप? तो ऐसे कॉलेजेस को सेकंड पे फिल कर देना और फर्स्ट पे कौन सा जो आपके मार्क्स के आसपास है और उनमें वीट सीट्स भी बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा। वही है, होप करो। लास्ट राउंड तक कट कम तो जाती है कट ऑफ, बट जैसा मैंने बोला था कि प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस पिछले साल भी 76 के अराउंड लॉक हो गए थे, बट आई होप कि आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे जो जो कट ऑफ गई है ना सेकेंड राउंड की, वो हम देखेंगे फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में। हम नर्सिंग की देख रहे हैं अभी, बाकी आगे वाली वीडियो में बीपीटी और पैरामेडिकल की भी आई विल ट्राई टू अपलोड, ठीक है। अब पीजीआई रोहतक जो है ना बीएससी नर्सिंग की, उसकी कट ऑफ जनरल की 130 थी फर्स्ट राउंड में और अब 127 पे गई है, ठीक है। जो पीछे लिखी हुई है ना वो अब की हैं और जो फर्स्ट की थी वो यहाँ पे है। बाकी मैंने फर्स्ट की भी डाली हुई है वीडियो, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी सेकंड जो है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है। जैसे पीजीआई रोहतक जो है बीएससी नर्सिंग की, बीसीए वालों की चेंज ही नहीं हुई है, उनकी 121 पे थी, 121 पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट एससी कैटेगरी की 119 पे, और अभी जो है ना उनके बच्चे ही नहीं है, मतलब सीट्स नहीं होंगी, एससी की ख़त्म होगी होंगी, सब ने ले ला ली जो भी मिली थी, ठीक है, तो उनकी अभी कोई अलॉट हुआ ही नहीं एससी वालों को, समझे आप? फिर है एससी डिप्राइड 101 पे और 105 अब उनकी बढ़ गई है।
तो ज़रूरी नहीं है हर बार कम ही हो कट ऑफ, बढ़ भी जाती है। बढ़ क्यों जाती है? एससी डिप्राइव्ड बच्चों ने पार्ट लिया होगा और उन्होंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में फिल किया होगा PGI-MS BSc नर्सिंग को, तो उनको मिल सकता है, तो वो क्यों ना दे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे थे इसलिए उन्होंने कट ऑफ प्रीवियस उससे बढ़ा दी, समझे। नेक्स्ट है EWS 126 पे थी फर्स्ट राउंड की और अब जो है 125 पे गई है इसकी। नेक्स्ट है DDU करनाल की नर्सिंग की जनरल में 128 पे गई थी फर्स्ट राउंड पे, ठीक है। अब देखो काफ़ी कम हुआ है, 125 के अप्रॉक्स गई है। BCB की सेम है 122, BCA की भी 2 मार्क्स कम हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कम हुई है, 3 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है। SC डिप्राइव्ड 108 से अब कितनी हो गई है, 107 हो गई है, ठीक है। इतनी गई है कट ऑफ। तो हम देख रहे हैं BCB में यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है और PGI-MS में BCA में कोई चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे। हम इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की, सफ़ीदों की, DDU करनाल की और जो आपका PGI-MS रोहतक था BSc नर्सिंग का, ठीक है। ये हमने इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखना और फिर आप अब ना क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो नर्सिंग है ना उनकी कट ऑफ अब 1 या 2 मार्क्स से कम मुश्किल ही जाएगी थर्ड राउंड में, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स बस इतने ही होंगे कम, समझे आप। तो उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख के फिल कर देना। नेक्स्ट है सफ़ीदो कॉलेज, इसकी जनरल की 122 पे है और वो 120 पे गई है, ठीक है। और BCB की 118 पे और अब 116 पे गई है। वो सीट्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि BCB की आई थिंक 3 ही सीट्स वैकेंट थी फॉर द सफ़ीदो और BCA वालों की आई थिंक 1 थी, है ना। अब इनकी 111 पे, BCA की 111 पे थी, अब 110 पे गई है। तो अगर सभी बच्चों ने ले लिया कॉलेज तो फिर थर्ड राउंड में उस कॉलेज की भी अलॉट किसी बच्चे को नहीं होने वाला उस कैटेगरी से, ठीक है। ओपन से होगा अगर आपके ओपन वाले जितने बराबर मार्क्स हुए तो, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अगर किसी सपोज़ किसी बच्चे के मार्क्स है 102 मार्क्स है, ठीक है, और वो ओपन की लग गई सफ़ीदों की, ठीक है। तो ओपन अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको ओपन से मिल जाएगा, ठीक है। BCB की क्योंकि सीट ही नहीं है, ठीक है। SC की 113 और अभी जो गई है 112 गई है। और SC डिप्राइव्ड की फर्स्ट राउंड में भी अप्रोक्स इतनी ही थी और अब भी 101 ही गई है, ठीक है। तो मतलब 100 के अप्रोक्स गई है SC डिप्राइव्ड की, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की थी जो मैंने आपको बता दी। आने वाली वीडियोस में आपको BPT और पैरामेडिकल की भी कट ऑफ पता चल जाएगी और वैकेंट सीट्स भी आप देखते रहना, साइट पे अपलोड होती रहती है, ठीक है। अब हम और डाउट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हम बीच में देख लेंगे कट ऑफ, तो ये मैंने आपको बता दी है नर्सिंग की, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब हम कमेंट्स देख लेते हैं। BDM कॉलेज कैसा है, देखो इसमें बहुत सारी वैकेंट सीट्स थी तो इसका मतलब बच्चों ने थोड़ा सा कम लिया है और इसकी कट ऑफ भी आप देख लेना। अगर कट ऑफ कम पे है इसका मतलब कि कॉलेज थोड़ा सा कम डिमांडिंग है फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड और फैकल्टी के बारे में तो वही है, आपको वहीं के बच्चे बताएंगे अच्छे से फैकल्टी कैसी है। नेक्स्ट कमेंट है, हेलो दी 83 है, वेद में चाहिए था, फर्स्ट प्रेफरेंस भी दी थी लेकिन कट ऑफ सेम रही। अपग्रेड की वजह से कुछ बच्चों ने ना ही सीट छोड़ी थी ना ही ली थी, सेकंड में कुछ ने छोड़ दी है, कैसे और मैं ले लिया किसी के सेम है। पिछले साल थर्ड और फोर्थ राउंड में 47.78 परसेंटाइल तक हुआ था जबकि 60 सीट्स थी, इस बार 120 है, तो क्या मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस वेद को दूं नेक्स्ट राउंड में और नीचे 5-6 पर गवर्नमेंट प्राइवेट डालूं, तो क्या मेरे को वेद कॉलेज मिल जाएगा? क्योंकि सेकेंड राउंड में मैंने बस वेद ही डाला था और MAMC अग्रोहा बहादुरगढ़, तो क्या वेद मिल जाएगा? देखो आपने लिख तो बहुत बड़ा दिया। अब क्या है, जो सीट्स है ना अब डबल हो गई हैं, मान लो, ठीक है, डबल भी हुई हैं सीट्स, तो बच्चों के मार्क्स भी तो बढ़े हैं। अब की बार कितने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, आई थिंक अप्रोक्स 19,000 ने दिया जबकि पिछले साल 11,000 कुछ बच्चे थे। तो वो जो 6-7 हज़ार बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उन्हीं के लिए, उनके अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो 60 सीट्स कुछ भी नहीं है ना जो बढ़ी हैं। बाकी आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ के अकॉर्डिंग भरना। अब जो है ना थर्ड राउंड उसमें ज़्यादा कम नहीं जाने वाली कट ऑफ,
अगर मैं बात करूँ 2 से 3 जाएगी। अगर आप लास्ट तक रुकते हो ना, मोपअप में कम जाती है, क्योंकि मोपअप में उन्हें क्या करना होता है, उन्हें ख़त्म करनी होती है सीट्स, कि बस सारी अलॉट हो जाए, बच्चे किसी तरह ले लें, ठीक है, ऐसा होता है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तक तो ये यूँ ही चलाते हैं कि 1-2 कम करते रहते हैं। और बच्चों को क्या होता है ना, उनके मूड चेंज होते रहते हैं, तो फिर वो कॉलेज भी बदलते रहते हैं, या तो कोई किसी और चीज़ में ले लेता है, ठीक है। अब जैसे एमबीबीएस की भी ख़त्म होने वाले हैं, जो जो अलॉटमेंट थी वो हो जाएगी अब, तो उसके अकॉर्डिंग ना बच्चे क्या करेंगे, अब अभी तो चल रही हैं, अभी भी उनका मूड चेंज हो सकता है बाकी। और जिन्होंने ना अपग्रेड में जिन्होंने नहीं लिया, अब वो लेंगे, किसी और में ले लेंगे, तो वो जो सीट है वो खाली हो जाएगी, ठीक है। लाइक सपोज़ कि किसी बच्चे का एमटी साकेत में अलॉट हुआ था उसको फर्स्ट वाले में, लेकिन अब उसको पीजीआईएमएस मिल गया है, तो एमटी साकेत को छोड़ देगा, तो अब उसकी वैकेंट होगी ना सीट, तो थोड़ा सा 1-2 मार्क्स का लगा लो, 2 का कम डिफरेंस होगा अब थर्ड राउंड में। तो अगर आपके मार्क्स हैं इतने, तो आप ज़रूर फिल कर देना, मिल जाएगा बहुत ईज़िली, ठीक है। बाकी एज का भी होता है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मार्क्स सेम है, बट है ना, ये हुआ है कि दूसरे बच्चे को मिल गया है, बट फिर आप एज भी तो देखो। और क्या होता है कि आपके जो 12th के मार्क्स हैं ना, 91-92% ऐसे, तो वो भी देखते हैं। जिस बच्चे की 94% है और आपके मान लो 84% है, तो फिर 12th में तो उस 94 वाले को दे देंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। और एज भी देख लेना, ठीक है, एज का डिफरेंस, पहले एज को प्रायोरिटी देते हैं। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसको जल्दी मिलता है कॉलेज। नेक्स्ट कोमल खन्ना का कमेंट है, 89 एससी कैटेगरी साकेत कॉलेज मिल जाएगा क्या? अब आप ना इसकी कट ऑफ देख लेना, ठीक है। अगर आपका 1 मार्क्स का डिफरेंस है तो फिल कर देना, बाकी लास्ट तक वेट कर सकते हो तो लास्ट तक वेट कर लेना, ठीक है। क्या पता उसकी सीट्स वैकेंट रह जाए। और सेकंड राउंड की, इस थर्ड राउंड से पहले ना सेकंड की वो डालते भी हैं कि इसकी वैकेंट सीट्स अब कितनी बची है, ठीक है। अगर वो पहले ही डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग देख के फिल कर देना कि सीट्स भी हैं और कट ऑफ भी मेरे मार्क्स के पास थी, तो फिल कर देना, ठीक है। बाकी ना मेरे ऐसे कहने से ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हाँ मिल जाएगा, ठीक है, वो तो बहुत सारे क्राइटेरियाज़ पे डिपेंड करता है कॉलेज अलॉट होना, ठीक है। वही है, सब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉलेज को कैसे फिल कर रहे हो, आप कैसे देख रहे हो कि इतनी पे कट ऑफ है तो मुझे ये फर्स्ट पे फिल करना चाहिए। अगर कोई बच्चा 110 मार्क्स पे फर्स्ट में बीएससी नर्सिंग में सफ़ीदो जैसा कॉलेज फिल कर रहा है जो कि गवर्नमेंट है, और उसकी कट ऑफ कितने पे है ना, तो ऐसा है कि आपको वो अलॉट तो नहीं होने वाला, जबकि एमएएमसी भी चला जाएगा। तो एमएएमसी को फर्स्ट पे फिल करो ना, तो जिस बच्चे ने एमएएमसी को 110 पे फर्स्ट पे फिल किया उसको जल्दी मिलेगा। तो ये सब आपको देख के खुद ही आपके हाथों में है, वो खुद आपको देख के फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लीज़ कोई रिप्लाई करना, मेरे 71 मार्क्स है और मैं सिंपल एससी कैटेगरी से हूँ, पर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में ही मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, और एससी डिप्राइव्ड वालों को 71 से कम मार्क्स पे भी हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो, मार्क्स आपकी पे कट ऑफ नहीं गई होगी उतनी, ठीक है, जितने आपके मार्क्स हैं उससे ज़्यादा पे कट ऑफ गई होगी, इसलिए आपको अलॉट नहीं हुआ। एससी डिप्राइव्ड एक सेपरेट कैटेगरी है जो सेपरेट काउंट होती है, और इनकी कट ऑफ हमेशा ही बहुत ज़्यादा कम जाती है। अब इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनको तो 107 पे भी पीजीआईएमएस मिला हुआ है बीएससी नर्सिंग में, है ना, तो आप कैसे कंपेरिजन करोगे एससी की, जबकि आई थिंक 118 पे गई है ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो एससी डिप्राइव्ड वालों को तो मिला हुआ है, उनको तो 60 पे भी मिला हुआ है, उनको 55 पे भी मिला हुआ है। समझे आप? अपनी जो कैटेगरी है और जो एज है, मतलब एज तो चलो ये तो सेपरेट देंगे, बाकी कैटेगरी जो है, आपके मार्क्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करो, ठीक है। कट ऑफ देख के फिल करो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, जौन सा भी आप फिल कर रहे हो, समझे। अगर आप सपोज़ करो 60 मार्क्स पे अगर आप एमएमसी अग्रोहा डाल रहे हो तो कैसे मिलेगा ना, क्योंकि उसकी कट ऑफ ज़्यादा है, जबकि एससी डिप्राइव्ड को मिल जाएगा क्योंकि उनकी पे इतने पे गई होगी एमएमसी की, अग्रोहा की, क्योंकि उनकी कैटेगरी डिफरेंट है। नेक्स्ट पूछा हुआ है, मैम प्लीज़ रिप्लाई, मैम मुझे साकेत अलॉट नहीं हुआ, क्या थर्ड राउंड में हो जाएगा? शायद मैंने आपको इसका कमेंट का रिप्लाई मैंने दे दिया था पीछे, है ना, 97 मार्क्स पे, है ना।
एट लास्ट आई वांट टू से आई होप आप सबको अच्छे कॉलेजेस मिले जो भी आप चाहते हो, और अपनी जो जीवन में जो कुछ करने की हिम्मत है ना, आस है, उसको कभी मत ख़त्म करना, ठीक है। शायद इससे बेहतर आपको मिलेगा कुछ, ठीक है। बस मेहनत करते रहना। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। और कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड टूडल्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।